आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की और आज जो है मिड ऑफ द वीक में हमने देखा कि जो है मार्केट में रिकवरी हमने देखी और जो है ये रिकवरी हमने जो देखी है वो बैंक्स में हमने देखी कि बैंक्स जो, जैसे मैंने कल प्रोग्राम में आप लोगों को कहा था कि इस वक्त जो बैंक्स हैं वो जिस तरह से डिक्लाइन हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पुराने रेट्स पे जा रहे हैं कि जिस तरह से इंडेक्स गिरा है, इंडेक्स को जैसे सपोर्ट किया था उसी तरीके से जब इंडेक्स डिक्लाइन हो रहा है तो उसी तरीके से बैंक्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन आज हमने एक अच्छी रिकवरी बैंक्स में देखी और जो है बाकी और सेक्टर के हवाले से भी बात करेंगे। और जैसे कि आज रिजल्ट भी था, कुछ बैंक्स के भी रिजल्ट थे और जो है एचबीएल का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा और डिविडेंड जो है वो एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया, जो यहाँ 6 रुपए डिविडेंड उन्होंने ऑफर किया है। और इसके अलावा फर्दर मार्केट में क्या हुआ, क्या अपडेट्स हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ़ार साहब और जो है उनसे हम जानेंगे मार्केट के बारे में। और जो है यहाँ पर उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं अमीन भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का करम शुक्र है। जी अमीन भाई, मार्केट में तो जो है आज मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रही, तो अब रिकवरी मोड आ गया है मार्केट का। जो एक डिक्लाइनिंग फेज था, करेक्शन फेज था, आई थिंक वो ख़त्म हो चुका है, अब रिकवरी की तरफ मार्केट आ गई है। देखें मार्केट में जब से रिजल्ट खराब आना शुरू हुए पीपीएल का, फौजी फर्टिलाइजर का, जो रिजल्ट के बाद से मार्केट खराब होना शुरू हो गई। कल हमने देखा कि कल लास्ट टाइम के अंदर बैंक ऑफ पंजाब का रिजल्ट आया, वो कुछ अच्छा है, बेहतर आया, तो इसकी वजह से मार्केट ने बहुत रिकवरी की कल के दिन। मगर इंडेक्स तो कवर नहीं हुआ, मगर इंडेक्स काफी हद तक कवर हो चुका था और आज आपने देखा मार्केट अप खुली। और ये कि रिजल्ट के पर भी एक्सपेक्ट करता है कि अच्छे रिजल्ट आए तो मार्केट की मूवमेंट चेंज हो जाती है। वैसे भी मार्केट तकरीबन 20,000 पॉइंट करेक्शन हो चुकी थी और ये जो हमारा बदला 1 अरब का जो बदला खड़ा हुआ था वो तकरीबन अभी 40 करोड़ का रह गया है, काफी हद तक खत्म हो चुका है। तो इसमें हमारे मार्केट में काफ़ी गुंजाइश हो गई है, क्योंकि जो जिन मार्जिन फाइनेंस में काम करते हैं उनके पास अभी काफ़ी लिक्विडिटी कैश है, तो ये अपने लिए जगह बना रहे हैं। और दूसरी कि इस वक्त आज जो मार्केट भी ये शॉर्ट रिकवरी के 2 दिन की क्लियरिंग मर्ज थी। जैसे कल बैंक का हॉलीडे होगा तो आज वो कल की क्लियरिंग मर्ज थी, तो आज फ्री में था। मतलब कि आपको मार्केट में काम करेंगे तो आपको ना कोई वो ना मार्जिन लगेगा, ना आपको डिफरेंस देना पड़ेगा। सेम डे 2 दिन की क्लियरिंग होगी, एक कमीशन के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो ये सही। एक अच्छी बात थी। और ये एक साल में ऐसे 4-5 दिन आते हैं जिसपे फ्री क्लियरिंग होती है, इसमें लोगों इससे बेनिफिट उठाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी मार्केट के अंदर अभी ज्यादा वॉल्यूम आई नहीं, जब तक 1 अरब के ऊपर प्लस वॉल्यूम ना आए जब तक कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता। अभी आप शॉर्ट प्रोफिट कर सकते हैं, शॉर्ट रिकवरी है, शॉर्ट लॉस भी कर ले। अगर कोई सेक्टर आपका नहीं चल रहा तो उसके सेल करके जो सेक्टर चल रहे उसके अंदर मूव हो जाए, तो ये आपकी बचत है। वरना आपकी 100% आपकी यहाँ पे बचत नहीं होगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देखेंगे कि बर्फ की तरह पिघलती जाएगी। तो इसमें आपको मूवमेंट करना जरूरी है और मार्केट को समझना भी जरूरी है। जिस तरह हम कोई सौदा लेने जाते हैं तो देखते हैं खराब चीज होती है तो उसको लेते ही नहीं, और फिर उसको अगर खराब भी आ जाती है उसको चेंज कर देते हैं। इस तरह के आप भी शेयर भी चेंज करें तो आपकी बचत होगी।
सही सही। अच्छा, बिल्कुल सही कहा अमीन भाई। और इस वक्त हमने देखा, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में भी बताया, कि बैंकिंग सेक्टर ने आज बड़ा अच्छा, बैंकिंग सेक्टर भी जो है, बैंक्स जितने भी, जिस तरह से कल हम डिक्लाइन देख रहे थे, आज रिकवरी हुई। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर में उस तरीके से रिकवरी होते हुए नहीं देखा। तो इसकी क्या वजह है? देखें, एक तो बैंकिंग सेक्टर के जबकि सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट जाना हुआ था, वो गया नहीं। तो जब से मूवमेंट चेंज हो गई थी मार्केट की, कि इस साल, पिछले साल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपना इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में चला जाएगा, तो वो गया नहीं, अनचेंज हुआ। इसके बाद से मार्केट की मूवमेंट चेंज होना शुरू हो गई। मगर इसके बाद से इन्फ्लेशन बढ़ गए, क्योंकि जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर ने एक ऐलान जारी किया था कि मार्केट, हो सकता है कि आगे जो हालात, अगर इंटरनेशनल ग्लोबल हालत खराब हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वैसे भी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी, इससे भी इन्फ्लेशन का जो चांसेस ज्यादा था, तो इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट को रोक के रखा था। तो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये हालत खराब हो जाएगी, जंग हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो मगर अब ये कि सूरत नजर तो नहीं आ रही, मगर ये कि बैंकों को इस वक्त भी इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और देखा आपने, हबीब बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, और इसका डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, 6 रुपये डिविडेंड आया, तो ये भी एक मूवमेंट है। बैंक ऑफ पंजाब के भी बहुत अच्छा आया था, इसमें भी बहुत अच्छी मूवमेंट है। इसमें भी तकरीबन अभी 15 से 20 रुपए की रैली शॉर्ट टर्म में बन सकती है। तो सही। ये मार्केट को सपोर्ट करती है। और मार्केट के अंदर वॉल्यूम आना जरूरी है, वॉल्यूम आएगा इसके बाद मार्केट में थोड़ी चेंजिंग होगी। ऑटो सेक्टर के नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। खबरें इतनी बुरी नहीं थी कि मार्केट ने जो हैवी जो बदला था, मार्जिन फाइनेंस था, उसकी वजह से करेक्शन लिया। दूसरी के कुछ न्यूज ऐसी लगी हुई थी कि मार्केट आगे बढ़ नहीं रही थी। और दूसरी पेंडिंग आइटम के अंदर भी लोग फंसे हुए थे, और उसमें भी लोग काफी हद तक मतलब गुड रही थी मार्केट आगे बढ़ने में। तो अब वो सारा सिलसिला बिल्कुल अभी क्लीन हो गया है। अब एक नई रैली बनाएगी और नई आइटम चलेगी। अच्छा, सही, बिल्कुल। और इस वक्त बात करते हैं थोड़ी सी टेक्सटाइल के नंबर के हवाले से भी मैं बात करूंगी। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स के नंबर जो हैं, जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। 1.25% से लेकर इजाफा हुआ है 10.9 अरब डॉलर तक जो है। ये टेक्सटाइल की बरामदात यानी कि एक्सपोर्ट में जो है इजाफा हुआ है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप, अमीन भाई? देखिए, टेक्सटाइल के नंबर तो आपको पता है बढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे अमेरिका से जो माहिदा हुआ था, वो बार्टर सिस्टम हुआ था कि जो हम अमेरिका पेट्रोल देगा, हम इसके बदले इसको टेक्सटाइल देंगे। तो हम्म। एक्सपोर्ट का तो बढ़ने का ही चांस, वो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, ये इसी का असर आ रहा है। और टेक्सटाइल में, और दूसरी एक बात है कि जो छोटी आइटम है, जो जो डिफॉल्ट और हो चुकी थी, और आइटम जो डीलिस्ट हो गई थी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थी, वो हम्म। LSC में जा रही है। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज अ- के IPO आ रहा है, उसके अंदर उसने कंपनियां खरीद दी है। अच्छा। तकरीबन 10-12 कंपनियां खरीदी है। और ये कंपनी रन हो जाएगी। जो अच्छा। इनके शेयर चेंज हो जाएंगे, तो ये मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवक्कुस से मैं बताना चाहता हूँ क्लाइंटों को, कि जो इनके पास डी लिस्ट के जो शेयर पड़े हुए, उसमें कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जान आएगी, वो उसके शेयर मर्ज हो जाएंगे। अभी ये कि जो लिस्ट बाकायदा एलानिया तौर पर जारी नहीं हुई। कल इनका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनका ब्रीफिंग थी, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के शेयर की, इनका शेयर आ रहे हैं। और जिनके पास जो डीलिस के जो शेयर पड़े हुए थे, हम्म। उनको लेटर भेजा। तकरीबन 10-12 लोग वहां पहुंचे थे, और उनको वो बताया था कि भाई आपकी जो शेयर है वो दूसरी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में मर्ज हो जाएंगे। तो बाकी जिनके पास शेयर पड़े, वो उनके अपने नाम के तो है नहीं, ना उनको ना मतलब पता नहीं किस हालत में होंगे, अभी हयात भी होंगे कि नहीं होंगे, या फिर इनका एड्रेस चेंज हो गया होगा। तो बहुत सारे मसले होते हैं। 20-25 साल के जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर काफी चेंजिंग आ जाती है। तो जो जैसे जैसे अगर लिस्ट का ऐलान होगा, तो ये कि जो डिफॉल्टर कंपनियां रन होना शुरू हो जाएगी, नई कंपनी में मर्ज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के ये भी एक अच्छी साइन है, क्योंकि लोग मायूस हो चुके थे। फिर जब मायूसी खत्म होती है, तो फिर लोग नई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और नए क्लाइंट भी आते हैं। तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी साइन हो गई, एक तेजी की ये भी वजह छोटी सी बन गई है। अच्छा, बिल्कुल। और इस वक्त जो है, अमीन भाई, मैं पूछूंगी कि इस वक्त आईएमएफ भी इस महीने के एंड में आने वाला है, और क्या लग रहा है, और उसी को देखते हुए मार्केट की क्या सिचुएशन रहेगी, थोड़ा सा ये भी बताएं। और जो है, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आपकी बात हुई थी आरिफ हबीब सर से, और जो है उनसे आपने ये सवाल भी पूछा था कि इस वक्त क्या किया जाए, मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए या फिर जो है एग्जिट हो जाना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि क्या उनके ख्यालात थे इस हवाले से, थोड़ा सा वो भी बताएं।
देखिए, आपने सही कहा। तो मेरी इनसे बात हुई थी आरिफ हबीब साहब से, तो आरिफ हबीब साहब ने यही कहा था कि कुछ आइटम ओवर बोर्ड थी, जो इनके जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो रिजल्ट आए नहीं, वो अर्निंग आई नहीं और वो पे आउट आया नहीं, और इनमें ओवरबोट चल रही थी, तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर डिक्लाइन आ गया। और कुछ ऐसी हम्म कंपनियां हैं जो डिस्काउंट चल रही है, उनका पे आउट ज्यादा है। तो ये सर्च करना पड़ता है, जैसे को कोई मतलब कोई पेड ग्रुप अच्छा वाला होता है, इसको आदमी ज्वाइन कर लेता है, या हम्म फिर कोई म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट करता है, या खुद अपनी स्टडी करता है। तो इससे कि इनके आइटमें मिलती है कि काफी आइटम इस वक्त भी मार्केट के अंदर डिस्काउंट पे मिल रही है, तो बोला इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जिनका पे सही आउट भी अच्छा है। सही बिल्कुल। तो मार्केट और और अभी भी इस बहुत बार जी मौजूद है। तकरीबन समझ लो कि 50% मार्केट के अंदर अभी भी आइटम बढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और इस वक्त इन्फ्लेशन की भी बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान जो है कल से इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट है। और अभी हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ कबल जो है पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तो इस चीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन को जो है हिकअप किया है। तो क्या कहेंगे और आगे क्या इसका क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? देखिए, इन्फ्लेशन में ये तो कि पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है, वैसे भी रमजान आने वाली थी, तो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। हमारी बदनसीबी है कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, हालांकि दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। तो हर कोई अपने, तो अब ये कि पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी थी वो भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बढ़ी थी, मगर अभी अल्लाह का शुक्र है कि इंटरनेशनल हालात सही हो गए, तो वहाँ की जो क्रूड ऑयल है इसकी इंटरनेशनल प्राइस कम हो गए, तो इससे हमको फायदा होगा। आने वाली दिनों में गवर्नमेंट रमजान इससे पहले ही इसके रेट कम करेगी, तो थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगा। मगर ये जो बीच में बात हो रही थी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ने वाला है, तो ये मतलब ये जो बात है इसमें थोड़ी दबी हो गई, और उस हम्म बात में अभी जान खत्म हो गई। अच्छा तो मार्केट ने इसका भी लिया। अच्छा, ओके सही। और अब जो है भाई आगे मार्केट कैसी लग रही है? अब जो है जितनी करेक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम पे जो है वो बुलिश रहेगी। क्या लग रहा है अब आपको कल की मार्केट क्या क्या कहेंगे? मार्केट लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट टर्म में जब तक वॉल्यूम नहीं आते, तो जब तक फुल फ्लैश तेजी के अंदर ना रहे, वॉल्यूम मार्केट के अंदर आना जरूरी है। 1 अरब के करीब वॉल्यूम आए, जैसे कि पेंडी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आते थे, और ज्यादातर लोग है ना जो मार्केट के जो इंडिविजुअल कस्टमर हैं, वो पेंडिंग आइटम के अंदर फंसे हुए हैं। पेंडिंग आइटम स्टॉक के अंदर इनके शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ इनके काफी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। तो अगर इसके अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो गया, इसके अंदर मूवमेंट शुरू हो गई, तो फिर एक मार्केट एक नया बूम दिखाएगी और नया इंडेक्स दिखाएगी। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में तब है, मगर लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म में क्या कहा आपने? शॉर्ट टर्म में में जब तक वॉल्यूम नहीं आती सही तरह, तो अ, वॉल्यूम वॉल्यूम अगर आना शुरू हो जाए तो शॉर्ट टर्म में भी मार्केट सही हो जाएगी। अभी देखो, अभी कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हुआ, मार्केट ने इतनी बड़ी पेंडिंग ली थी, लोग अब घबरा गए, थोड़ा मार्केट चलना शुरू होगी स्लो स्लो, तो फिर लोग दोबारा एंट्री करना शुरू होंगे। जैसे किसी के अगर स्टॉक में लोग फंसे हुए हैं, उनके नंबर आ जाएगा, तो वो बेच के दूसरे आइटम में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इस तरह मार्केट का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और जो है आखिर में अमीन भाई क्या कहेंगे? क्या क्या टॉपिक सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, आइटम में श्री नॉर्दर्न बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और आई आई पावर, आई पे वो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आई पैक? क्वाड टेक्सटाइल बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा टेक्सटाइल? क्वाड क्वाड टेक्सटाइल, फौजी सीमेंट है, अच्छा ठीक है को। इस वक्त। पाइनियर सीमेंट ने काफी हद तक डिस्काउंट ले लिया है। पाइनियर सीमेंट की एक हिस्ट्री थी कि 478 में बाईबैक करा था, तो 12% बाईबैक करा, तो उसमें इसने एक क्लोज लगा दी थी कि 8 जनवरी से पहले जिनके पास शेयर पड़े होंगे उनके बाईबैक करेगा। तो वहां से 400 से इसका 350 रेट हो गया, फिर दोबारा 400 हो गया। अब इसका आज देखा हमने कि 300 के करीब, 300 के भी अंडर इसका मूवमेंट हो रही है। तो ये भी एक मतलब है कि स्टॉक में आगे अगर लोग काफी फंसे हुए हैं, तो जब तक इनका कोई बायबैक नहीं होता, इसके बाद से मार्केट अगर बायबैक हो जाता है, मार्केट वहां से लोगों के इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाएगी, तो फिर दोबारा मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। फौजी सीमेंट बहुत अच्छा है इस वक्त, अभी बैंक अच्छा है, हब पावर बहुत अच्छा है इस वक्त।
हपको सही सही बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा आखिर आखिर में अमीन भाई मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो ऑयल एंड इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कुछ प्रोग्राम्स पहले आपने डिविडेंड के हवाले से मैं पूछूंगी ये जो ये एनर्जी यहाँ पर ये जितने भी ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो डिविडेंड हैं वो क्या एक्सपेक्ट है। देखिए, एक तो पीएसओ का ऑयल एंड गैस में पीएसओ का अनाउंसमेंट अच्छा नहीं आया, इसने भी मार्केट को बहुत ज्यादा खराब कर दिया। ठीक है। और दूसरी बात है कि ऑयल डिमांड वैसे भी कम हो रही है, और मैंने आपको एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर काम ना करें। वहां से एक रिफाइनरी की छोटी सी रैली बन गई। अब जो रैली इसलिए बनी कि लोगों ने शॉर्ट 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 सेल करना शुरू कर दिया था, ब्लैंक सेल करना शुरू कर दिया था। तो इसको इनके फिगर आ गए थे कि लोग इसमें शॉर्ट काफी सेल है, तो लोग इसको एक तेजी करके इनके सौदे वगैरह ऊपर रेट पे कटवा दिए। तो फिर वहां से ऊपर रेट से इनको सौदे कटवाए, वहां से मार्केट दोबारा रिवर्स होना शुरू हो गई। एक मार्केट का हिस्सा है कि जगह शॉर्ट सेल होती है तो मौका मिल जाता है लोगों को कि भैया उसकी मजबूरी से फायदा उठा, उसने शॉर्ट सेल किया, अब इसके बाद डिलीवरी है नहीं। अब उसको डिलीवरी देनी है, डिलीवरी कब तक नहीं देगा, जब तक डिफरेंस बढ़ता रहेगा, और डिफरेंस बढ़ना थक जाएगा उसको सौदा काटना पड़ेगा। तो ऐसे इन लोगों ने 2-2, 3-3 सौ रुपये बढ़ा दिए, तब वो उसको सौदा काटना ही पड़ा। जिससे हमारी जो हमेशा मंदी के अंदर जो शॉर्ट सेलर है वो कमाते थे, मगर इस दफा इन लोगों से सारे पैसे ले लिए इन लोगों ने। सही 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 बिल्कुल। और जो है जैसे पाकिस्तान ऑयल फील्ड है इसकी क्या डिविडेंड एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं। पाको का डिविडेंड का अच्छा है एक्सपेक्ट। ओके। अभी सही। हाँ, मतलब डिविडेंड के हिसाब से तो पाको का नहीं है। पाको में न्यूज़ है उनकी, जो जो एक मतलब इनका ग्रुप है अटक का, वो ग्रुप के जो है ना, वो कुछ सीमेंट सेक्टर सीमेंट कंपनी सेल हो रही है, तो इनके पास सबके पास शेयर पड़े हुए हैं। तो इसके इनकी वजह से इनकी अदर अर्निंग आ जाएगी। डिविडेंड का तो जो इनका आ रहा है वही आएगा ज्यादा। इनका अच्छा मतलब कोई एक्स्ट्रा और कोई डिविडेंड नहीं आएगा, मगर ये कि इनको अदर इनकम में इनको प्रॉफिट हो जाएगा, जो अटक हम्म। सीमेंट के जो शेयर बिके। बाकी सही। ओजीडीसी बेहतर है। ओजीडीसी की उम्मीद है कि पे आउट अच्छा आएगा। सही सही। बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त और आप लोगों से इंशाल्लाह अब रमज़ान में मुलाकात होगी क्योंकि जो है कल से इंशाल्लाह रमज़ान जो है वो स्टार्ट है। और आप सभी को मेरी तरफ से और पीएसएमयू की तरफ से जो है बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।